आप पढ़िए ना, थोड़ा सा कोल बेरिंग एक्ट को पढ़ लीजिए एक तरफ, और एक तरफ आप संविधान रखिए, है ना। संविधान का सेक्शन 14 बोल हाँ हाँ, संविधान का सेक्शन 14 पूरा, ठीक है ना, पूरा किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोल बेरिंग एक्ट कुछ कह रहा है और हमारा मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है, ठीक है ना, कोल बेरिंग एक्ट में। तो अभी हम लोग पूरे देश में इस तरह का एक पूरा देश में हम ये कर रहे हैं कि कैसे कोल बेरिंग एक्ट को समाप्त किया जाए। देखिए ऐसा क्या है कि इस देश में 53 टाइप्स के लैंड एक्विजिशन के मामले हैं, एक्ट हैं 53 टाइप्स के। कोल बेरिंग एक्ट भी उसमें से है और 2013 का LRR एक्ट भी है। जब LRR एक्ट जो लोगों के 2013 का RF, हाँ हाँ, वो जो है मतलब शॉर्ट में LRR कहते हैं उसको, बहुत लंबा नाम है। 2013 का कानून है वो थोड़ा सा रैयतों के तरफ थोड़ा झुकता है, कंप्लीट नहीं है वो, बट थोड़ा झुकता है, थोड़ा सा वो कहता है कि थोड़ा सा लाभ मिल जाए। बट जो कोल बेरिंग एक्ट है वो बिल्कुल आपके खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। हम कई एक्ट उसमें दिखा देंगे आपको, 4 पेज तो कहते हैं थोड़ा सा दोनों में कोल बेरिंग एक्ट और एक जो प्रमुख डिफरेंस है, 5 साल के बाद जमीन का जो वापसी है वो RF में है, लेकिन कोल बेरिंग एरिया में नहीं, CB एक्ट में नहीं है, उसको उससे अलग करता है। तो जो शेड्यूल 4th शेड्यूल में जो है उसमें 11 एक्ट जो है जिसके तहत आप बोल 53 टोटल लैंड एक्विजिशन का, उसमें 11 जो 4th शेड्यूल में दिया है। प्रोजेक्ट कहीं लगेगा तो 2 तरह के प्रोजेक्ट होता है। एक प्रोजेक्ट होता है जो गवर्नमेंट वाला और एक प्रोजेक्ट होता है प्राइवेट वाला। उस प्रोजेक्ट में कहता है कि प्रोजेक्ट के पहले प्रायर परमिशन की लेने की जरूरत है ग्राम सभा में, कि हमको ये प्रोजेक्ट वहाँ समझाया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन आपने कराया क्या? नहीं कराते हैं। इसमें क्या CB एक्ट में नहीं कराते ना उसको। हाँ, CB एक्ट में नहीं कराते। हाँ, CB एक्ट में वो है ही नहीं। तो आपका तो प्रायर परमिशन की बात नहीं, हमारी इच्छा तो नहीं है। अब CB एक्ट में आप हम पर जबरन करेंगे कि यहाँ क्योंकि कोयला है, देश इसके लिए कोयला चाहिए, इसलिए आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप हटिए। आप पैसा कैसे लीजिएगा? LRR से लेंगे कि CBA से तय करेंगे? LRR एक्ट में जो पैसे का जो तय होता है वो रैयत और DC के बैठ करके वो तय होता है, ठीक है ना। CB एक्ट में तो ऐसा नहीं होता। नहीं तो उसको मानने के लिए तैयार है। और वो जो आप कह रहे हैं रैयत और DC बैठ के तय नहीं करता, उसमें क्या है कि जो डीड होता है, रजिस्ट्री जो होता है, 3 साल का जो एवरेज है उसके आधार पर जमीन का रेट तय करता है। हमारे यहाँ तो जो सर्किल रेट जो तय करता है DC ही करता है। वो लिखा है, बट हमारे यहाँ NTPC पकड़ी बरवाडी में जब संघर्ष पड़ा हुआ तो DC और रैयतों के बीच एक बैठक हुई, ठीक है ना। उस समय जो बैठक हुई वो भी 7 लाख में तय हो गया, ठीक है ना। लोगों ने कहा कि भाई चंद गांव के लोगों ने तय कर दिया, चंद गांव के लोगों ने तय किया, हम क्यों माने? जिस गांव ने तय किया वो दे दे। 26 गांव जाना है उसमें। 2 गांव के लोग बैठे, बोले कि ठीक है तुम लोग कोई इच्छा है दे दो, बाकी 24 नहीं देंगे। 24 एक साथ है, 24 एक साथ है। तो वो तुरंत मुआवजा 10 लाख हुआ। लोग कहा नहीं, पैसा देना ही नहीं है, लेना पैसा बातें नहीं है यहाँ, देना ही नहीं, जमीन देना ही नहीं देना है। आज वो 24 लाख है, आज वहाँ मुआवजा 24 लाख का है, ठीक है ना। टोटल पे 24 लाख है कि टोटल सभी में जो 24 लाख यदि है तो LRR एक्ट जो कहता है उसके तहत तो फिर उसका 4 गुना हो जाएगा। नहीं तो 24 LRR एक्ट वहाँ लागू नहीं ना हुआ। क्यों नहीं लागू होगा? 2004 में हो गया वो। 2004 में वो हुआ ना, ये एक्ट तो 2013 में आया, लागू हुआ 2015 से, तो 2004 में कैसे लागू होगा? वहाँ तो 1894 लग रहा है, 1894 लग रहा है ना, 1894 CB एक्ट नहीं लग रहा है वहाँ, 1894 लग रहा है। लेकिन लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद वो 1894 में भी मतलब मुआवजे को इस तरीके से बढ़ा लिया है, बढ़ गया। लेकिन वो मामला वहाँ लड़ाई मुआवजे का बिल्कुल नहीं था। वहाँ मामला तो बिल्कुल यही था जो हमने शुरू किया था मामला। हम लोगों ने कैलकुलेशन शुरू किया वहाँ कि हमारे ज़मीन के नीचे कितने का कोयला है। उसी बीच 2013 का फैसला आ गया, तो उस फैसले को लेकर के हम आगे बढ़ गए। मालिक तो तुम हो नहीं, है ना, मालिक तो हम हैं। जब मालिक हम हैं तो हमको आधा दो। आधा का जिक्र तो नहीं होगा LRR एक्ट में भी नहीं LRR एक्ट तो है अपने हिसाब के लिए, हमारा एक्ट अपना है ना, देश है हमारा है। जब मालिक हम है ज़मीन के, कोयला की ज़मीन मालिक हम है, जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि मालिक आप हैं, तो हमारे हिसाब से लोगे कि तुम्हारे हिसाब से हम लें? तुम्हारे हिसाब से क्यों लें?
जो आ गया 2013 में आया। 2013 में आया। 2013 8 जुलाई 2013 को ये फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जिसका जमीन उसका खनी। हाँ, ये तो है, ये है डिफाइन में। इसी बात की करें, 8 जुलाई 2013 को फैसला आया है। तो 8 जुलाई 2013 के बाद तो ये बात आई गई, मालिक हम हैं, तुम तो मालिक हो नहीं, जबरदस्ती कर रहे हो तुम मालिक बन गए। तो भाई जितना कोयला है वहाँ हमारे यहाँ 1 एकड़ के नीचे 40 करोड़ का कोयला है, ठीक है ना। आप 24 लाख दे रहे हो, कितना % दे रहे हो भाई। हमारे यहाँ अगर हमारा खेत में कोई काम करता है तो आधा साधा देते हैं कि नहीं देते? तो आधा दो, जमीन हमारी, पंजी तुम्हारी, कहाँ दिक्कत कहाँ है बताओ। तो वो जब मामला उठता है तो बहुत कुछ लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, थोड़ा और लालच दो, थोड़ा और लालच दो लोगों को। तो लोगों को ये हुआ, फिर जबरन हुआ, फिर जमीन वहाँ CB एक्ट भी लगाया। जब इस तरह का ज़मीन नहीं मिला तो सब CB एक्ट में आ गया। तो CB एक्ट में आ गया तो बहुत कुछ कमजोरी हो जाती है। तो CB एक्ट भी गया ना, फिर CB एक्ट, हाँ फिर CB एक्ट आ गया। तो CB एक्ट में लेके उसको दिया अडानी को नहीं, पकड़ी बरवाडी में माइनिंग कर रहा है NTPC ने लिया और त्रिवेणी सैनिक को लिया। NTPC। तो अब क्या है, NTPC ने कहा कि हमारे पास नहीं चलने दे रहे हैं वहाँ पे। नहीं, NTPC का बादम नहीं चल रहा है, नहीं, आप अडानी बोले नहीं चल रहा अभी, हैं? है। वहाँ 15 कुल ब्लॉक है बड़का गाँव में, 15 कुल ब्लॉक में NTPC पकड़ी बरवाडी चल रहा है, बाकी नहीं चल रहा। तो मैंने जो सरकारी कंपनी चला रहा है। NTPC बादम भी तो NTPC सरकारी है, अच्छा, लेकिन बादम नहीं लेकिन चला। बादम नहीं चला पा रहा है क्योंकि पकड़ी बरवाडी में उसकी बेईमानी समझ में आ गई है। अच्छा, क्या क्या बेईमानी करता है वो समझ में आ गई यहाँ लोगों को। अच्छा। तो अब यहाँ अड़ नहीं पा रहा है कि भैया पहले ठीक वहाँ तक कर लो। नहीं यार, फिर हम यही लड़ा, यही नारा से 12 साल NTPC टिकने नहीं दी। 16 साल हम लोग वहाँ एक जगह नहीं निकालने दिए थे। 30 कंपनी आए थे ऑस्ट्रेलिया का, उसको मार के भगाए हैं, रिलीज ले लिया ऐसे। और अभी फर्स्ट स्टेज में फॉरेस्टर बनता है, उनको हम चलते नहीं, वो सब जगह वही करता है। पूरे देश के जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक, तो पहला काम वही करता है। क्योंकि फॉरेस्ट एक सरकार का एक डिपार्टमेंट है और CCL दूसरा डिपार्टमेंट, लेने में आसान है। वो तो कुछ नहीं, वो अधिकारी बैठा है, एक सुटकेस गया, अधिकारी यहाँ से ऊपर तक हिसाब देने को तैयार बैठा बैठा। उसके बाद देखिए, फॉरेस्ट वाला का कोई काम नहीं यहाँ। फॉरेस्ट तो अपना जमीन CCL को दे दिया, लेकिन फॉरेस्ट वाला दमाद जैसा लोग आता है, सब वो पाएगा, सिपाही से, DFO से, रेंजर से, सभी लोग रहता है, CF से, DF से। वो आएगा। फॉरेस्ट वाले से एक चीज़ पूछने की जरूरत थी आपको, ये पूछना था कि जैसे आप यहाँ लगाएंगे फॉरेस्ट, आप यहाँ काटेंगे पेड़, तो इस इन्वायरमेंट को जो इस फॉरेस्ट से फ़ायदा था, आप इसका जो कंपा करेंगे, कंपनसेशन फॉरेस्ट आप यहाँ करेंगे, उससे क्या बसंतपुर पचमू के लोगों को फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होगा? हाँ, तो हमारा जो है, हमारा सारा कुछ आप ले लेंगे और देंगे जा कर के तमिलनाडु में। तमिलनाडु सांस लेने के लिए जाएंगे हम, सांस लेने कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ तो भी फॉरेस्ट की जांच कर दिया, ठीक है। जब हम लोग आपके यहाँ जाने हैं तो बोला हमको पहले क्यों किए हैं इसको हमारे कंपनी, तो बोले तू कंपनी में नहीं दिया, काम कैसे कर दिया? तो फिर उस पर फॉरेस्ट वाला पर केस हुआ, और जवाब दो। आज तक खूब बधा हुआ है और NTPC के ऊपर 300 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा है, हाई कोर्ट ने लगाया इसी बात पे लगा। फॉरेस्ट से जब मांगा गया कि फॉरेस्ट ने कहा कि नहीं हम तो नहीं दिए जमीन, हाई कोर्ट में हम लोग उस मामला को ले गए कि तुम तो इलीगल माइनिंग किया, तो पेपर लग गया उसके पास, तो जवाब नहीं देते बन रहा, जवाब नहीं देते बना तो इलीगल माइनिंग हो गई। इलीगल माइनिंग का 300 करोड़, हम लोग का 300 करोड़ से बात नहीं बनेगी, इतना ऑक्सीजन खाया मेरा। अब आगे जाओ, इसका